स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्लास 10th का फोर्थ वीडियो देख रहे हैं। इसमें हम देखेंगे टाइप 2 टाइप का क्वेश्चंस। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो लास्ट वीडियो में तो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप देखे थे 1 मार्क्स, इसमें भी हम लोग प्रूफ करने वाला देखेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव बेस रहेगा। या तो आपको ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में दे सकता है क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग रूट अंडर का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो रूट में हम क्या जानते हैं कि रूट हमारा कब हटता है, जब वो स्क्वायर होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि रूट के अंदर जो भी है वो हमारा हटे, तभी जाकर के आरएचएस में हमारा ये चीज होगा। तो इस टाइप पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेकिंग एलएचएस, दैट इज एलएचएस इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब चूंकि डिनोमिनेटर में तो यहाँ कुछ है नहीं, तो इस डिनोमिनेटर को हमें हटाना है कैसे। तो हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम यहाँ पे जो माइनस साइन है, तो यहाँ पे हम 1 प्लस साइन ए लिखते हैं, और यहाँ पे भी हम 1 प्लस साइन ए से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और ये जो हमारा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो हम आइडेंटिटीज क्या जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमारा क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम यह जानते हैं कि 1 प्लस ये तो हमारा एज इट इज हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, लेकिन ये जो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फिर से हम आइडेंटिटीज यहाँ यूज करेंगे। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम टोटल ऑल में ले सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हमारा इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हमारा रेस्ट बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसे हम इंडिविजुअल लिखे तो क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब 1 बाई कॉस ए किसका रेसिप्रोकल है, सेक ए का, और साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है हमारा टेन ए। तो इस तरह से सेक ए प्लस टेन ए हमारा फर्स्ट का आरएचएस का हम लोग प्रूफ इसे कर दिए। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हुआ। तो क्या किए थे हम लोग, रेशनलाइज यूज किए, जिसमें 1 माइनस साइन ए है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ का साइन चेंज किया 1 प्लस साइन ए। अगर ये प्लस रहता तो हम इसको माइनस करते रेशनलाइजेशन के कंडीशन में। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमेशा हम इस तरह से इसको चेंज नहीं करते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, जरूरत हमारा क्या है उसके अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में हमारा क्या कह रहा है, सेम चीज है यहाँ पे, रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए एलएचएस इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमें क्या लाना है कॉस ए प्लस कॉट ए। फिर से यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, और यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसको 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस ए से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किए। अब फिर से 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर हम इसको बेस ले, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऐड होकर के। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, और ये हमारा फिर से आइडेंटिटीज 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। आइडेंटिटीज फिर से अभी जो लिखे थे, तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर से हम आइडेंटिटीज जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब इस पूरे को हम अरेंज कर कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा इससे, तो हमारा क्या रेस्ट बचा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। फिर से इसे हम इंडिविजुअली लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। अब 1 बाई साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए का, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक ए, और कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है कॉट ए, तो हम इसे लिखते हैं कॉट ए।
तो यहाँ पे हमारा था cosec a प्लस cot a, तो इस तरह से ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड नंबर है हमारा कि प्रूव दैट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू cos a बाई 1 प्लस साइन ए। अब इस दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारा 1 माइनस cos a था, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, तो हमने रेशनलाइज किया। यहाँ पे भी हम रेशनलाइज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम रेशनलाइज में यहाँ पे साइन चेंज नहीं कर सकते, हमें इसी साइन के 1 प्लस साइन ए के साथ ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए हमें चाहिए। तो 1 प्लस साइन ए कैसे आएगा? जब ये स्क्वायर होगा तभी होगा। अब ये स्क्वायर टोटल कैसे हो सकता है? जब हम सेम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करें। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन ए LHS अपॉन 1 प्लस साइन ए। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब फिर से 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर एज्यूम करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए हमारा क्या हुआ? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटीज हम जानते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फिर से इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब इस पे भी स्क्वायर था, इस पे भी स्क्वायर है, अब ये हम टोटल होल स्क्वायर ले सकते हैं। अब ये होल स्क्वायर और ये हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या आएगा हमारा? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब इसे हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। कॉस ए बाय हमारा प्रूफ आ चुका है यहाँ पे, इसके आगे हमें करने का जरूरत ही नहीं है। क्या हमारा था? कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए, ये हमारा RHS आ चुका है, इसे हमें और आगे कन्वर्ट करना ही नहीं है। तो इस तरह से हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या देखें कि रूट के अंदर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब एक आपके लिए कमेंट बॉक्स में यह लाइक और आप बताइए कि ये क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। क्या था यहाँ पे? 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे क्या है हमारा? 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए। अगर आपको ये पूरा टाइप 2 में रूट का अंडर का सारा क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स, दैट इज कि ये आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करके बताइए कि ये आपको प्रूफ हो रहा है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप 3 क्वेश्चंस कुछ इससे आगे का।